कहानी शुरू होती है तुषार और उसकी गर्भवती पत्नी नेहा से। तुषार का कुछ लोगों के साथ पैसों की वजह से झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण उसे शहर छोड़कर भागना पड़ता है। सुरक्षा के लिए तुषार नेहा को अपने ड्राइवर भाऊराव के गांव ले जाता है। यह गांव गन्ने के खेतों के बीचों बीच बसा होता है, जहां मीलों तक कोई नहीं रहता। भाऊराव का घर गन्ने के ऊंचे खेतों के बीच बिल्कुल अकेला होता है। वहाँ भाऊराव की पत्नी तुलसी रहती है। तुलसी नेहा का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन घर का माहौल अजीब ही होता है। नेहा को अक्सर बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें सुनाई देती है। जब ये बात वह तुलसी से पूछती है तो तुलसी उसे कहती है कि ये सब तुम्हारा वहम है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, नेहा को 3 छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जो खेत में लुका छुपी खेल रहे थे। उसे एक पुराना रेडियो भी मिलता है, जिसमें से डरावनी आवाज़ें आती हैं। नेहा को समझ आता है कि इस घर में कुछ तो बहुत गलत हुआ है। इसी बीच उसे एक कमरा मिलता है, जिससे अजीब सी बदबू आ रही होती है। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा मोड़। नेहा को पता चल जाता है कि वो 3 बच्चे भूत थे और वे असल में तुलसी के ही बच्चे थे, जिन्हें तुलसी ने खुद मार दिया था। क्यों? क्योंकि उस गांव में एक पुरानी और खौफनाक परंपरा है। गांव वालों का मानना है कि अगर किसी औरत को पहले 3 बच्चे लड़के नहीं हुए तो उन्हें बलि देनी होगी, ताकि चौथा बच्चा लड़का पैदा हो। और तुलसी ने अपने 3 बच्चों को इसलिए मार दिया था क्योंकि उनके ऊपर उनके चाची का भूत सवार था, और अब वह नेहा के होने वाले बच्चे की बलि देने के फिराक में थी, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उनका श्राप खत्म हो जाएगा। फिल्म का आखिरी हिस्सा बेहद ही तनावपूर्वक है। तुषार भी इस साजिश में शामिल निकलता है। दरअसल तुषार तुलसी का बड़ा बेटा होता है, और ये बात नेहा को बाद में पता चलती है। नेहा खुद को उन गन्ने के खेतों में छुपा लेती है। एक तरफ तुलसी और उनके लोग हैं, और दूसरी तरफ वे 3 बच्चों की आत्माएं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। वे आत्माएं नेहा को डराने नहीं आई थी, बल्कि उसे चेतावनी दे रही थी और बचा रही थी। अंत में नेहा अपनी हिम्मत और उन आत्माओं की मदद से वहाँ से भागने में सफल होती है। फिल्म हमें समाज की उस कड़वी और डरावनी सच्चाई से रूबरू करवाती है, जहाँ पर आज भी अंधविश्वास के नाम पर मासूमों की जान दी जाती है।